दोस्तों एक सवाल मिला है। कार्तिकेय सिंह हैं, जो कि जिनका ताल्लुक़ तो दिल्ली से है लेकिन आजकल शंघाई में हैं। तो आइए पहले उनका सवाल सुनते हैं और फिर आकर जवाब देते हैं। गुड मॉर्निंग बासित साहब, मेरा नाम कार्तिकेय सिंह है। मैं वैसे दिल्ली से हूँ मगर नौकरी शंघाई में करता हूँ। मेरा आपसे सवाल पाकिस्तान की इकोनॉमी एंड इन पर्टिकुलर उसकी कांस्टेंट डेट प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आपकी मीडिया को मैं फॉलो करता हूँ, आपके पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स इकोनॉमी से रिलेटेड जनरली जो रहते हैं, दे टॉक अबाउट कि हमें किस तरह से अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, एफिशिएंसी लानी है वगैरह वगैरह। बट नोबडी सीम्स टू टैकल द नब ऑफ द इशू विच जो मेरे दिमाग में कम से कम विच इज़ द नब ऑफ द इशू, और वो ये है कि you have an oversized military spending compared to the GDP or the economy of your country. और जब तक ये फैक्ट जाएगा नहीं कि आपकी मिलिट्री स्पेंडिंग इन लाइन विद योर इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक तो डेट प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इज़ देयर एनी वे आउट ऑफ दिस डेट साइकिल फॉर पाकिस्तान? और अगर आपका जवाब ये होने वाला है कि क्योंकि हिंदुस्तान से आपको खतरा है, सो दैट्स व्हाई यू नीड दिस मिलिट्री, तो वो हिंदुस्तान भी कहीं जाने वाला नहीं है। सो व्हाट इज़ द वे आउट इन योर माइंड ऑफ दिस कांस्टेंट साइकिल ऑफ डेट? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मिस्टर सिंह, आपके सवाल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और आपने यही कहा है कि जो नब ऑफ द प्रॉब्लम है वो तो है हमारा दिफाई बजट। इतना हम पाकिस्तान इतना अपने दिफा पे या डिफेंस पे इतना हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कि हम अपनी इकॉनमी को किस तरह ठीक कर सकते हैं, जबकि असल लोग ये बात ही नहीं करते। आपकी एक एंगल से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त मुश्किलात का यकीनन शिकार है, और अगर हमारे दिफाई अखराजात इसी तरह रहे तो फिर इकॉनमी को फिक्स करना तो बहुत मुश्किल काम है। यू आर मेकिंग अ वैलिड पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन इसमें दो एंगल हैं, और फिर आपने ख़ुद अपने जवाब भी दिया है अपने सवाल के अंदर कि अगर हमारे ताल्लुकात भारत के साथ ठीक नहीं हैं तो किस तरह पाकिस्तान अपने दिफाई अखराजात कम कर सकता है। तो एक बात तो ये बिल्कुल बजा है कि देखिए, अगर हमारा दिफा ही नहीं है, हम भारत के सामने खड़े ही नहीं हो सकते, तो फिर पाकिस्तान का फ़ायदा ही क्या है? बेहतर है कि फिर मुल्क ही ना रहे। अगर हमारी कोई सॉवरेंटी नहीं है, अगर हम भारत हमें बुली करता रहे, कश्मीर का मसला भी हल ना करे, तो फिर तो फ़ायदा ही कोई ना हुआ। तो इसलिए जो हमारा और फिर हमने दिफाई अखराजात में भी काफ़ी कमी भी की है। पिछले कई सालों से हमारे दिफाई अखराजात में इजाफ़ा नहीं हो रहा बजट में, बल्कि कमी पैदा हुई है। तो इसलिए हमें भी इस बात का वी आर कॉग्निसेंट ऑफ दिस कि दिफाई जो हमारा एक्सपेंडिचर है हमारे लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूँ कि दिफाई जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो प्रॉब्लम नहीं है बुनियादी तौर पे। जो आपने कहा नब ऑफ द प्रॉब्लम और बहुत हैं, बल्कि बहुत से और इश्यूज़ हैं जो हमारी इकॉनमी को जो पोटेंशियल है वो उसको रियलाइज़ नहीं होने दे रहे। एक तो यकीनन हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर भी है उसमें शामिल, मैं क़तन ये नहीं कह रहा। फिर हम जो डेट सर्विसिंग की आपने बात की वो भी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हमारी इकॉनमी उस तरीके से उसने ग्रो नहीं किया, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जो है, हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को नहीं चलाया, फिर करप्शन बहुत हुई इस मुल्क में, और फिर हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को डाइवर्सिफाई नहीं किया पिछले दहाइयों में। तो हमने जो चीज़ें करनी चाहिए थी, फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रीज़ हमने नहीं लगाई। छोटी छोटी चीज़ें भी, मिसाल के तौर पर चीज़ है वो भी बाहर से आना शुरू हो गया। हालांकि पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है जो दूध प्रोड्यूस करता है। इसी तरह एग्रीकल्चर फूड जो है हम सरप्लस हैं। तो हमने इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दी, और हमारी सियासत बदकिस्मती के साथ भी उसका भी अमल दखल रहा कि हम इकनॉमिकली तरक्की नहीं कर सके। लेकिन पोटेंशियल पाकिस्तान में ज़बरदस्त है, और मुझे यकीन है कि डिफेंस बजट होते हुए भी, बल्कि इसको हम ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर हम अपनी इकॉनमी को ज़रा ठीक दुरुस्त कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है। मिसाल के तौर पर जैसा मैंने पहले जिक्र किया, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, अब तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री
आईटी में हम बहुत आगे निकल रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। अगर हम थोड़ा रेमिटेंसेस पे तवज्जो दें, वो भी है मामलात, एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ाएं, तो कोई वजह नहीं है कि हम डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा भी सकते हैं। और जो है पाकिस्तान की इकॉनमी, हमने पहले भी देखें डिफेंस एक्सपेंडिचर तो हमारा 50s और 60s में भी बहुत ज़्यादा था, 70s में भी था, लेकिन हम तरक्की कर रहे थे क्योंकि हमारी जो इकनॉमिक जो पॉलिसीज़ थी वो बड़ी ठीक थी। लेकिन फिर ये हुआ कि 9/11 में जब दहशतगर्दी शुरू हुई पाकिस्तान में, हम जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कौन इनके पीछे था। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिशें होती रहीं, तो उस वजह से हमारा जो टेररिज्म ने हमें नुकसान पहुंचाया है वो तो किसी और मुल्क को नहीं पहुंचा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 9/11 के बाद से अब तक तकरीबन 140 बिलियन का हमें नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी। और फिर जो जानों का नुकसान हुआ है वो तो अलग ही है, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेड मुतासिर हुई, टूरिज़म मुतासिर हुआ। तो असल वजूहात ये हैं। डिफेंस एक्सपेंडिचर को इतना बड़ा मसला मैं नहीं देखता। अगर हमारी इकॉनमी थोड़ा ठीक हो जाती है, हमारा ग्रोथ रेट जो पहले किसी ज़माने में था, आज से 3-4 साल पहले की बात थी, अगर आप ले लिए 5 से 6% था, अगर हमारा ग्रोथ रेट हम इंश्योर कर लेते हैं 8 से 9%, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान इन तमाम जो हमारी इकनॉमिक मुश्किलात हैं उस पर काबू पा ले। गो कि आपका इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन रियासतें सिर्फ इकनॉमिक व्यू पॉइंट से नहीं चलती, उसमें और भी बहुत से मुहर्रिकात होते हैं। आपकी आइडियोलॉजी होती है, आपकी सॉवरेंटी होती है, आपके ताल्लुकात किस तरह हैं किस मुल्क के साथ, उनको सामने रखना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर जो है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। असल इशू ये है कि हमने सही इकनॉमिक पॉलिसीज़ बनानी है और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज़ द चैलेंज फॉर अस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह हुकूमत अपने तईं कोशिश कर रही है कि जो हमारी इकॉनमी है उसको पुट इट बैक ऑन रेल्स सो दैट इट स्टार्ट्स डिलीवरिंग। लेट्स होप एक कंस्ट्रक्शन बूम आ रहा है पाकिस्तान में, उससे बहुत हेल्प मिलेगी और गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। लेट्स होप कि थिंग्स विल इंशाल्लाह गेट बेटर। बट आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। शंघाई में उम्मीद है कि आप शंघाई में जो है बड़ी बड़ी इमारतें और वहाँ का जो एक सिस्टम है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट और कीप सेंडिंग योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।